अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ है और आज हम इंग्लिश ट्रांसलेशन के हवाले से एक सीरीज़ आपके सामने लेकर हाज़िर हुए हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और उसमें हम बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर्स को इंग्लिश के डिस्कस करेंगे जो कि अमूमन हमें पढ़ाए नहीं जाते हैं, सिखाए नहीं जाते हैं। तो इस हवाले से मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन ट्रेनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को आप लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो आज जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं वो इस तरह के जुमलों से मुताल्लिक है जो अमूमी ज़िंदगी में हमें मिलते हैं, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए लोग अमूमन गलती करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कभी हंसता है कभी रोता है, वो कभी गाती है कभी हंसती है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम नाउ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं, फिर प्लस नाउ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। आसान अंदाज में इसको मज़ीद समझना चाहें तो अब ये होता है कि नाउ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस नाउ प्लस सब्जेक्ट के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वही रूल्स जो कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं वो तमाम जूं के तू आपको इस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से आगाही है तो स्ट्रक्चर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिएगा, पहले हमारा जुमला है वो कभी हंसता है कभी रोता है। तो कैसे बनाएंगे इसे? सबसे पहले स्ट्रक्चर के मुताबिक नाउ आएगा। नाउ वो कभी हंसता है, वो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही। नाउ ही हंसता है के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? लॉफ्स, LAUGH ऐसा आएगा। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होता है तो सब वर्ब के साथ S या ES का इजाफा हो जाता है। बहरहाल, नाउ ही लाफ्स, वो कभी हंसता है कभी रोता है। कैसे होगा? नाउ ही रोता है, क्या होगा? वीप्स। अगर आपको ये जुमला समझ में आ गया है तो आप नीचे वाले जुमले को देखते हैं। वो कभी गाती है कभी हंसती है। कैसे बनेगा? नाउ वो कभी गाती है, वो के लिए शी, नाउ शी गाती है, सिंग्स, कभी हंसती है, नाउ शी हंसती है, लाफ्स। तो ये देख लीजिए इन जुमलों को बनाना किस कदर आसान है, लेकिन अमूमन इनकी ट्रांसलेशन करते हुए लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अमूमन जुमला बोल भी तकरीबन सही देते हैं, लेकिन नाउ की जगह कभी समटाइम्स लगा रहे होते हैं तो कभी कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एक छोटी सी काविश है आपको बुनियादी स्ट्रक्चर समझाने के लिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।